हे एवरीवन, वेलकम टू डिडैक्टिक्स लर्नशाला। मैं स्निग्धा एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ फ़न के साथ लर्न करने के इस प्लेटफॉर्म में। स्टूडेंट्स, आज हम सीबीएसई बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के 3rd चैप्टर के जो सेकंड प्रोज है द ब्लैक एरोप्लेन, उसको फ़न के साथ लर्न करेंगे, उसके बारे में जानकारी लेंगे और आगे के वे को और क्लियरली तैयार करेंगे। जो सेकंड प्रोज है 3rd चैप्टर के द ब्लैक एरोप्लेन, उसको लिखा गया है, उसको जो बड़े ही रोचक तरीके से जो है प्रेजेंट किया गया है वो है बाय ऑथर, बाय फेमस इंग्लिश नॉवेलिस्ट जो साथ ही साथ एक जर्नलिस्ट भी थे, फ्रेडरिक फॉर्सिथ, जिनका पूरा नाम है फ्रेडरिक मैकर्थी फॉर्सिथ, जिनका जो लेखनी का जेनर है वो हमेशा सस्पेंस और थ्रिलर को लेकर रहा। तो आज जो हम कहानी की तरफ आगे बढ़ेंगे वो कहाँ से जो क्यों हम इसकी जानकारी ले रहे हैं, क्योंकि किसी भी ऑथर के जो लेखनी का तरीका, जो टाइप होता है, जो जेनर होता है ना, वो हमेशा जो है उनके आगे की लेखनी में, उनके आगे की रचना में ना बहुत प्रकाश होता है उसका। तो आज की जो कहानी है उसके अंदर भी हम इसी रोचक और सस्पेंस का ऐसे जो माहौल है वो कैसे क्रिएट किया गया है, उसके अंदर एक सस्पेंस एंड तक कैसे रखा गया है, उसको भी हम देखेंगे। जिनके लेखनी के अंदर द ओडेसा फाइल, द डे ऑफ द जैकल, ऐसे कई सारे फेमस नॉवेल्स उपस्थित हैं जो इससे पहले भी जो है पाठक वर्ग को आनंद दे चुका है। तो आज हम उन्हीं के रचित जो कहानी है, जो हमारा 3rd चैप्टर का जो सेकंड प्रोज है द ब्लैक एरोप्लेन, उसकी तरफ आगे बढ़ेंगे। कहानी अगर संक्षेप में देखा जाए द ब्लैक एरोप्लेन के बारे में, तो वहाँ जो है ऑथर ने उन्होंने दिखाया वो एक बहुत ही प्रोफेशनल पायलट हैं जो कि होम सीक फील करते हैं और जो है उनको जो सडनली जो है एक छुट्टी मिलती है अगले दिन की, और जो है वो पिछले रात को जो है फ्रांस से इंग्लैंड की तरफ रवाना होते हैं, ऐसी सोच लेकर कि अगले दिन मॉर्निंग के अंदर, एकदम अर्ली मॉर्निंग में वो पहुंच जाएंगे, एकदम अपना ओल्ड डेकोटा प्लेन को लेकर बड़े ही मतलब इंटरेस्ट के साथ, बड़े ही मतलब आग्रह के साथ जो है वो अपना उड़ान शुरू करते हैं। और जो है इस आशा को लेकर, इस भरोसे को लेकर, और जो है मन में बहुत बड़ी इच्छा को लेकर कि फैमिली के साथ फिर से रीयूनियन होगा, और जो है मॉर्निंग का इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बड़ा सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए वो जो है रवाना होते हैं। जब रवाना होते हैं तब जो है उनका मतलब मौसम बहुत ही एकदम साफ़ सुथरा क्लियर, जब अपना ओल्ड डेकोटा प्लेन लेकर वो रवाना होते हैं, और जब जो है बीच रास्ते में पहुंचते हैं तब आती है परेशानी, तब आता है बहुत भयानक, उनको जो है बहुत दैत्य का क्लाउड जो है उनको दिखाई देता है, बहुत क्लाउडी और स्टॉर्मी वेदर का उनको सामना करना पड़ता है, जिस स्टॉर्म में वो ऑलमोस्ट खो जाते हैं। उनको उसके अंदर जो है फ्यूल टैंक भी उनका जो है डेकोटा का वो जो है ख़त्म होने के कगार पे होता है। एक इम्पॉसिबल जर्नी रहता है जो फाइनली वो दिखाते हैं। कोई एक बहुत ही मतलब अनजाना सा एक मतलब फ्रेंड उनका मतलब पथ प्रदर्शक के हिसाब से द ब्लैक एरोप्लेन जो बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से आता है और उनको जो है राह दिखाकर उस स्टॉर्मी वेदर के अंदर एकदम नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल जर्नी को जो है कैसे आगे लेकर जाते हैं। तो कहानी इसी को लेकर है। तो हम देखेंगे कि वो पहुंच पाते हैं, और जो जिन्होंने एज अ फ्रेंड और एज अ हेल्प मतलब बहुत ही उनको राह दिखाए ऐसे एक भयानक वेदर के अंदर, तो फाइनली क्या वो उनसे मिल पाते हैं, क्या उनके बारे में जान पाते हैं, क्या उनका नाम है या किन्होंने उनका हेल्प किया, आखिर वो द ब्लैक एरोप्लेन जो कहा जाता है वो उसमें कौन सवार थे,
क्या वो जान पाते हैं? इसी को लेकर, इसी सस्पेंस को लेकर पूरी कहानी जो है आगे बढ़ती है। इनफैक्ट CBSE बोर्ड के 10th स्टैंडर्ड के अंदर अगर हमसे पूछा जाए तो सबसे इंटरेस्टिंग कहानी और प्रोज के हिसाब से हम इसको देखेंगे। आप आगे जो है कहानी को हम आगे एकदम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करेंगे, उसके साथ साथ जो है इसके बारे में बड़े रोचक तरीके से जानेंगे इस रोचक कहानी को। और इसके बाद आप ज़रूर जो है अपने कमेंट्स में बताइएगा कि आपको फाइनली क्या लगता है और कितना रोचक ये लगता है, और आपके हिसाब से ये सबसे रोचक है, सबसे इंटरेस्टिंग है या कोई और है, ज़रूर अपने कमेंट सेक्शन में बताइएगा। तो आगे बढ़ेंगे कहानी की तरफ। कहानी के अंदर जो है द ब्लैक एरोप्लेन हमने बताया, तो ऑथर जो है पायलट हैं और वो आगे बढ़ेंगे अपने ब्लैक एरोप्लेन को लेकर। तो द मून वॉज कमिंग अप इन द ईस्ट, तो पूर्वी दिशा में जो है ऊपर की तरफ चंदा मामा जो है उगते हैं। बिहाइंड मी एंड स्टार्स वेर शाइनिंग इन द क्लियर स्काई अबव मी। तो जाहिर सी बात है रात का जो सीन उसको दर्शाया गया है कि उनके पीछे जो है क्या हो रहा है, एकदम आप समझ सकते हैं वेदर को कैसे दर्शाया गया है। एकदम शाइनी स्टार्स जो है एकदम दिखाई दे रहा है उनको, उनके पीछे जो आसमान का जो रूप उन्होंने जो है अपने लेखनी में प्रकाशित किया है, उसके अंदर मौसम बड़ा ही मतलब उसके अंदर कोई दिक्कत नहीं थी, कोई गड़बड़ नहीं थी, मौसम बहुत ही सही था। और उसके अंदर जो है उन्होंने शाइनिंग स्टार भी देख लिया, मून को भी देख लिया, एकदम ईस्ट आसमान में जो है उन्होंने देख लिया। एंड आई वॉज हैप्पी, देर वॉजंट अ क्लाउड इन द स्काई। कोई भी ये जो है उन्होंने उल्लेख किया, एक टुकड़ा, एक तिनका भी जो है वहाँ क्लाउड उनको नहीं दिखा आसमान में। आई वॉज हैप्पी टू बी अलोन हाई अप अबव द स्लीपिंग कंट्री साइड। तो उन्होंने जो है अपनी खुशी जाहिर किया कैसे कि मैं बहुत ही यहाँ पे मैं ऑथर बहुत ही खुश था कि जो है एक स्लीपिंग कंट्री साइड। बट ऑब्वियस क्यों स्लीपिंग कंट्री साइड है, क्योंकि रात के वक्त जो है वो अपना उड़ान भर रहे हैं। तो जो है जब सारा शहर जो है और शहर के प्रांत जो है सब सो रहा है, तब उसके अंदर जो है उन्होंने उड़ान भर दिया है। तो स्लीपिंग कंट्री साइड के ऊपर जो है वो आसमान में उड़ रहे हैं और इसके लिए वो बहुत खुश थे। क्यों खुश थे? आई वॉज फ्लाइंग माई ओल्ड डकोटा एयरप्लेन ओवर फ्रांस बैक टू इंग्लैंड। तो हमने जैसे कहा था फ्रांस से जो है इंग्लैंड की तरफ वो फ्लाई कर रहे थे, वो उड़ रहे थे अपने ओल्ड डकोटा एरोप्लेन के साथ। आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली। तो क्या सोच रहे हैं वो सोच रहे हैं अपने मन में जो है यही लेकर चल रहे हैं कि मेरा हॉलीडे कैसा रहेगा। जैसे हम लोग सोचते हैं हमारा छुट्टी का जो ये दिन है किस फ्रेंड के साथ बिताएंगे, कैसे बिताएंगे, यही सब वो भी सोच रहे थे। कैसे वो अपने फैमिली के साथ जो है रीयूनाइटेड होंगे, कैसे वो अपनी फैमिली के साथ मिलेंगे। और क्या, आई वॉज ड्रीमिंग ऑफ माई हॉलीडे, मैं अपना जो हॉलीडे का जो है सपना देख रहा था। एंड लुकिंग फॉरवर्ड टू बीइंग विथ माई फैमिली के साथ एक इकट्ठा होने का जो है वो सपना उनके मन में चल रहा था। आई लुक्ड एट माई वॉच 1:30 इन द मॉर्निंग। तो जाहिर सी बात है, हमने बोला जैसे कि उन्होंने रात में 1:30 के अंदर जो है उन्होंने उड़ान उस वक्त जो है उड़ान भर रहे थे, उन्होंने अपने घड़ी के अंदर देखा। आई शुड कॉल पेरिस कंट्रोल सून। अभी तो पेरिस कंट्रोल को जो है एक बारी मेरे को इन्फॉर्म करना पड़ेगा। वो सोच रहे हैं अभी जो है पेरिस कंट्रोल को एक बारी जो है उनको इन्फॉर्म करना चाहिए, क्योंकि वो उड़ान भर रहे हैं। जो उड़ान भरने का जो तरीका है एज अ प्रोफेशनल पायलट जो होना चाहिए वो उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। साथ ही साथ अपने जो दिशा का निर्देश वो लेने के लिए उनको लगा अभी जो है वक्त आ गया है, अभी पेरिस कंट्रोल को मेरे को कॉल करना चाहिए। तो I thought as I looked down past the nose of the aeroplane, I saw the lights of a big city in front of me. तो जैसे ही उन्होंने सोचा और जो है
एरोप्लेन का जो नोज़ है उसके बराबर से देख रहे हैं आगे जाके एक लाइट से भरा हुआ बड़े बड़े लाइट का जो है शहर का प्रांत जो है उनको बड़े शहर का प्रांत उनको दिख रहा है उनके सामने। आई स्विच्ड ऑन द रेडियो एंड सेड, मैंने रेडियो को स्विच ऑन किया और कहा, पेरिस कंट्रोल, डकोटा DA088 हियर। तो जैसे प्रोफेशनल पायलट कहते हैं, हेलो हेलो पेरिस कंट्रोल, दिस इज़ डकोटा 088 हियर। जैसे एक पायलट प्रोफेशनल पायलट कहते हैं, उन्होंने भी यही चीज़ देखिए, पूरे जो है फॉर्मेट को, पूरे चीज़ को उन्होंने फॉलो किया। एक पायलट को जो करना चाहिए उन्होंने वो किया। पेरिस कंट्रोल को उन्होंने कॉल लगाया और कहा डकोटा 088 इज़ हियर। यहाँ पे डकोटा 088 है, हम क्या कर रहे हैं, कैन यू हियर मी, आप हमें सुन पा रहे हैं। आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड, हम अपने उड़ान के अंदर, हम अपने इंग्लैंड जाने की राह पर है। अभी क्या है, उन्होंने जो है उनको बता दिया। और क्या है बोला लास्ट में, देखिए, आई एम ऑन माई वे टू इंग्लैंड ओवर। ये जो ओवर है ये इसलिए, जो पायलट जो है उनका जो प्रोटोकॉल होता है, जो तरीका होता है, एक इन्फॉर्मेशन, ये तो इन्फॉर्मेशन दिया जाता है क्योंकि उनको राह निर्देश, दिशा निर्देश किया जाएगा। इसलिए पेरिस कंट्रोल को जब उन्होंने कॉल किया उसके बाद जो है जो तरीका होता है कि पूरा इन्फॉर्मेशन देने के बाद ये इन्फॉर्मेशन समाप्त हुआ। तो पेरिस कंट्रोल को बोल के कि मैं अपने इंग्लैंड के वे में, इंग्लैंड पहुंचने के वे में हूँ, अपने पथ में हूँ इंग्लैंड जाने के, तो इन्फॉर्मेशन इज़ ओवर। तो उन्होंने अपना इन्फॉर्मेशन समाप्त किया। द वॉइस फ्रॉम द रेडियो आंसर्ड मी इमीडिएटली। तो रेडियो से जो है वॉइस, आवाज़ जो है इमीडिएटली उनको रिस्पॉन्स करते हैं। कैसे, DA088 आई कैन हियर यू। तो जैसे रेडियो से वार्ता आती है वैसे ही इनके तरफ जो है वॉइस पे वार्ता आ जाता है, इन्फॉर्मेशन क्या आता है, DA088 उनको जो है उनके आइडेंटिफिकेशन जो नंबर है DA088 उनका डकोटा का जो नंबर है उसके जो है उनको संबोधित किया जाता है। आई कैन हियर यू, हम आपको सुन पा रहे हैं। यू ऑट टू टर्न 12 डिग्री वेस्ट नाउ, DA088 ओवर। तो अभी देखिए उनको जो है राह निर्देश, दिशा निर्देश किया गया। यू ऑट टू टर्न, आपको क्या करना पड़ेगा, यू ऑट टू टर्न, आपको मूव करना पड़ेगा, टर्न लेना पड़ेगा 12 डिग्रीज वेस्ट, पश्चिम दिशा की ओर, 12 डिग्री पश्चिम दिशा की ओर आपको टर्न लेना पड़ेगा। तो दिशा निर्देश उनको रेडियो वॉइस ओवर के माध्यम से इन्फॉर्म किया गया। और इसी इन्फॉर्मेशन के साथ इनका ये जो है समाप्त होता है, उसको जो है फिर से एक संबोधित करके DA088 हमारा इन्फॉर्मेशन यहीं पे समाप्त होता है, ओवर। तो ऐसे रहा जो है उन्होंने कैसे इन्फॉर्म किया और उनको जो है दिशा निर्देश मिल गई कि उनको जो है 12 डिग्री वेस्ट में टर्न लेना है। अभी वो कैसे आगे बढ़ते हैं, तुरंत उसको जो है कैसे फॉलो करते हैं हम देखेंगे। आई चेक्ड द मैप, उन्होंने सुनते ही जो इन्फॉर्मेशन उनको मिली, उनको सुनते ही उन्होंने क्या किया, तुरंत जो एक पायलट को करना चाहिए, उनका उचित जो तरीका है उन्होंने उसको फॉलो किया। जो है उन्होंने तुरंत क्या किया, आई चेक द मैप, उन्होंने मैप को चेक किया, एंड द कंपास, कंपास को तो चेक करना ही पड़ेगा क्योंकि दिशा का निर्देश अगर पश्चिम है या पूर्व है या कैसे है, सही है, जहाँ पे बताया गया वो तो देखना पड़ेगा। तो कंपास को चेक किया। स्विच्ड ओवर टू माई सेकेंड एंड लास्ट फ्यूल टैंक, स्विच ओवर किसको किया, सेकेंड जो फ्यूल टैंक है, एंड दैट इज़ द लास्ट वन। तो इससे जाहिर है पहले वाला जो है हो गया ख़त्म, सेकेंड जो है उसको जो है स्विच ऑन किया गया है। एंड टर्न द डकोटा 12 डिग्रीज वेस्ट टूवर्ड्स इंग्लैंड, अभी जो है 12 डिग्री पश्चिम दिशा के ओर इंग्लैंड की तरफ जाने वाली राह के अंदर, आसमानी राह के अंदर उन्होंने टर्न ले लिया। अब क्या होता है, I'll be in time for breakfast, अभी उन्होंने टर्न तो ले लिया, अब मज़े में, मन में जो है मज़ा, मन में जो सपना उनका चल रहा है फैमिली के साथ रीयूनाइटेड होने की, और जो है एक बहुत बढ़िया सा ब्रेकफास्ट फैमिली के साथ बैठकर खाने का आनंद लेने का, वो जो है उनके मन में चल रहा है। एंड सब कुछ
करके दिशा निर्देश के हिसाब से जो है उन्होंने जब अपना 12 डिग्री टर्न ले लिया, उसके बाद उन्होंने क्या सोचा, I'll be in time for breakfast। जैसे हम लोग सोचते हैं वक्त पे पहुंच जाएंगे, मज़े से खाएंगे फैमिली के साथ बैठकर, सेम चीज़ यहाँ पे ऑथर कर रहे हैं, मैं ज़रूर वक्त पे पहुंच जाऊंगा ब्रेकफास्ट के लिए। आई थॉट, मैंने सोचा, और क्या, अ गुड बिग इंग्लिश ब्रेकफास्ट। किसके लिए सोच रहे हैं, क्योंकि फैमिली के साथ रियूनाइटेड होने वाले हैं और जो है बहुत बढ़िया सा इंग्लिश ब्रेकफास्ट, बाहर तो खाते ही हैं लेकिन वो जो एक प्रोफेशनल लाइफ के अंदर, उसकी हड़बड़ी के अंदर जो ब्रेकफास्ट होता है और जो अपने देश का खाना है, जो अपने नेटिव खाना होता है, नेटिव का जो एक होम सिक फील करने के बाद जो चीज़ आती है, वही चीज़ यहाँ पे जो है बार बार दर्शाया गया है कि वो ना अपने इंग्लिश ब्रेकफास्ट के लिए उसको मिस कर रहे थे। तो एक तो फैमिली को मिस कर रहे थे, साथ ही साथ फैमिली के साथ बैठकर जो इंग्लिश खाना, इंग्लिश ब्रेकफास्ट को मिस कर रहे थे, उसके बारे में सोच रहे थे। मैंने सोचा टाइम पे पहुंच जाऊंगा और इंग्लिश ब्रेकफास्ट जो है मैं मज़े से उसको एंजॉय करूंगा, ऐसा उन्होंने सोचा। एवरीथिंग वॉज गोइंग वेल, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। तो सब कुछ बिल्कुल सही चल रहा था एंड उनके हिसाब से एज अ पायलट उन्होंने क्या कहा, इट वॉज एन ईजी फ्लाइट। ये बहुत ही एक आसान एक उड़ान थी, बहुत ही आसान, जिसमें कोई दिक्कत नहीं थी, क्योंकि उन्होंने वेदर का भी, मौसम का भी बता दिया। उन्होंने जो है अपना टोटल इन्फॉर्मेशन जो उनको प्रोवाइड किया गया वॉइस ओवर के माध्यम से, पेरिस कंट्रोल से, वो सब कुछ सही था, उसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं थी। तो वो बहुत खुश थे। तो बहुत खुश होना और जो है उसके साथ साथ उड़ान भरना, एवरीथिंग वाज फाइन, सब कुछ सही था। अब क्या आगे की उड़ान इतना ही सही रह पाएगा, हम देखेंगे, आगे बढ़ेंगे कहानी की तरफ। इससे पहले हम कहानी की तरफ आगे बढ़ें, हम आपको इन्फॉर्म करना चाहेंगे, हम आपको बताएंगे इससे पहले कि जो है हम एक फ़न के साथ लर्न करने का एक जो तरीका हम अपना रहे हैं डिडैक्टिक्स लर्नशाला के माध्यम से, और जो हम तरीका अपना रहे हैं स्टूडेंट्स के जो है कठिनाई को दूर करने के लिए, क्या वो तरीका आप लोगों को सही लग रहा है या फिर कितना सही लग रहा है, आप हमें जो है ज़रूर बताइए, अपने कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जो है बताइए। साथ ही साथ आपको कहीं लगता है कि ये जो हम इंफॉर्मेशन दे रहे हैं उसके अंदर जो है आपको ये सच में कुछ आसानी हुई है आपकी पढ़ाई के अंदर, या फिर आपका कोई सुझाव है कि कुछ और तरीका इसके अंदर अपनाना चाहिए, या कुछ और इंफॉर्मेशन, या आगे का कोई और चैप्टर, या कुछ क्वेश्चनियर, कुछ भी आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और हमारे जो वीडियोस और जो जानकारी हम दे रहे हैं, जो तरीका हम अपना रहे हैं, वो अगर आपको अच्छा लग रहा है, सही लग रहा है, तो उसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। इसी के साथ हम जो है डिडैक्टिक्स लर्नशाला के आगे के कदम के आगे की तरफ कदम बढ़ाएंगे। तो आगे बढ़ते हैं कहानी की तरफ। Paris was about 150 kilometers behind me when I saw the clouds। अभी हमने देखा सब कुछ सही चल रहा था, उसके अंदर जो है सब कुछ सही के अंदर उन्होंने चेक किया कि पेरिस अभी क्या है, उन्होंने छोड़ आए जो पेरिस को पीछे 150 किलोमीटर्स बिहाइंड हिम, 150 किलोमीटर पीछे वो छोड़ कर आए हैं। तब जो है उन्होंने देखा क्लाउड, बादल देखा उन्होंने, स्टॉर्म क्लाउड्स। देखकर ही डर गए कि ये तो तूफानी क्लाउड्स हैं, तूफानी बादल है। दे वेर ह्यूज, बहुत बड़े विशाल आकार क्लाउड्स। दे लुक्ड लाइक ब्लैक माउंटेन्स, इतने विशाल थे कि उनकी जो आकार है, उनकी जो आकृति है, वो ऐसे लग रहा था ह्यूज, विशाल पर्वत की तरह वो सामने आके खड़े हुए। स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ मी अक्रॉस द स्काई, पूरे आसमान को एकदम इधर से उधर, इस पार से उस पार लेकर एकदम बड़े पर्वत की तरह जो है क्लाउडी स्टॉर्म, तूफानी बादल छाए हुए थे। आई न्यू आई कुड नॉट फ्लाई अप एंड अराउंड देम टू द नॉर्थ और साउथ। ऐसे छाए हुए थे तूफानी बादल, उनको लग गया कि
इसके अंदर जो है मैं मूव नहीं कर पाऊँगा, ना ही नॉर्थ की तरफ ना ही साउथ की तरफ। ये बहुत ही मतलब घटना जो है बहुत ही डेंजरस एक सिचुएशन क्रिएट हो चुका है कि इतने भयानक क्लाउड, स्टॉर्मी क्लाउड सडनली छा चुका है पूरे आसमान भर के अंदर। तो कहीं भी जा पाना, नॉर्थ की तरफ या साउथ की तरफ मूव कर पाना भी बहुत मुश्किल दिखाई दे रहा था। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस। तो उन्होंने क्या सोचा, मेरे ख्याल से मुझे तो पेरिस वापस चले जाना चाहिए, क्योंकि इतने स्टॉर्मी क्लाउड के अंदर उड़ान भरना और चलना, इंग्लैंड की तरफ आगे बढ़ना, जहाँ पे नॉर्थ या साउथ किस डायरेक्शन में जाना है वो देख पाना भी बहुत मुश्किल हो रहा है। तो उसके अंदर जो है ऐसे लंबी उड़ान भरना बहुत मुश्किल लग रहा है। तो उनको लगा आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे शायद पेरिस वापस जाना चाहिए। आई थॉट, मैंने सोचा, लेखक ने सोचा, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट। जब मन के अंदर एक बहुत बड़ी ख्वाहिश, मतलब ऐसे आप बोल सकते हो जिसको ना दमन नहीं किया जा सकता, ऐसी कोई इच्छा, हम बोलते हैं ना इच्छा शक्ति। तो अगर ऐसी इच्छा शक्ति हो, बहुत बड़ी इच्छा शक्ति कि हाँ मुझे पहुंचना ही है, मैं मिस कर रहा हूँ, मुझे ये करना ही है, तो वो ना सबसे बड़ी शक्ति होती है। तो यहाँ भी ऑथर के अंदर हम वही चीज़ देख रहे हैं, इच्छा शक्ति कैसे वो काम करता है हम देखेंगे। आई ऑट टू गो बैक टू पेरिस, मुझे तो पेरिस वापस जाना चाहिए। मैंने सोचा, आई थॉट, बट आई वॉन्टेड टू गेट होम, मैं घर जाना चाहता हूँ। आई वॉन्टेड दैट ब्रेकफास्ट, मैं उस ब्रेकफास्ट को चाहता था, मैं घर जाना चाहता था। तो थोड़ी देर के लिए ये सोचने के बाद उन्होंने अपनी इच्छा शक्ति को आगे जो है सबसे आगे रखा, पहले रखा। उन्होंने क्या सोचा, उन्होंने क्या डिसाइड किया, आई टेक दैट रिस्क, मैं ये रिस्क लूँगा, मैं ये रिस्क उठाऊँगा। आई थॉट, मैंने सोचा, एंड फ्लीव दैट ओल्ड डकोटा स्ट्रेट इनटू द स्टॉर्म। कुछ भी और नहीं सोचा उन्होंने, इतनी डेंजरस सिचुएशन के अंदर जो है और कुछ उन्होंने नहीं सोचा, मैं जाऊंगा और ज़रूर जाऊंगा, ऐसा सोचकर उन्होंने क्या किया, ओल्ड डकोटा को सीधा स्टॉर्म के अंदर से लेकर चलते गए। इनसाइड द क्लाउड्स, जो ये बादल थे उसके अंदर, एवरीथिंग वॉज सडनली ब्लैक। इतने भयानक बादल छा गए थे, अब पूरा जो है चारों तरफ काला ही काला नज़र आ रहा है, अंधेरा ही अंधेरा नज़र आ रहा है। It was impossible to see anything outside the aeroplane. कुछ भी देखना, एरोप्लेन के अंदर कुछ भी देखना जो है असंभव लग रहा था, एकदम अंधेरा छा गया था। The old aeroplane jumped and twisted in the air. जो ओल्ड डकोटा प्लेन जो वो उड़ा रहे थे, वो जो है एज यूजुअल स्टॉर्मी वेदर के अंदर एकदम जंप मार रहा था और जो है ट्विस्टेड हो रहा था, एकदम उलट पुलट ऐसे होने लग गया। आई लुक्ड एट द कॉम्पस, कोशिश किए कि जो है कॉम्पस को देखने के लिए। आई कुडंट बिलीव, मैं अपने आँखों पे, मेरे को यकीन नहीं हो रहा था कि द कॉम्पस वॉज टर्निंग राउंड एंड राउंड एंड राउंड। मैं आई कुडंट बिलीव माई आइज, मैं अपने आँखों पे यकीन नहीं कर पा रहा था कि जो कंपास का जो कांटा है वो बस घूमता ही जा रहा था, राउंड एंड राउंड एंड राउंड, बस घूमता जा रहा था। इट वॉज डेड, ये खराब हो गया था। इट वुड नॉट वर्क, ये अब काम नहीं करेगा। द अदर इंस्ट्रूमेंट्स वेर सडनली डेड टू, जो और भी इंस्ट्रूमेंट्स थे सारे के सारे खराब हो गए थे, काम नहीं कर पा रहा था वो। आई ट्राइड द रेडियो, उन्होंने रेडियो को भी ट्राई किया। पेरिस कंट्रोल, कैन यू हियर मी, जैसे पहले किए थे। अभी जो है इस इमरजेंसी सिचुएशन के अंदर जो है उन्होंने ये ट्राई किया कि पेरिस कंट्रोल को जो है कांटेक्ट किया जाए। तो पेरिस कंट्रोल, आप क्या हमें सुन पा रहे हैं, इन्होंने जो है पूछा। देयर वॉज नो आंसर। जाहिर सी बात है इतने स्टॉर्मी वेदर के अंदर
पेरिस कंट्रोल के पास उनकी मैसेजेस नहीं पहुंच पा रही थे, तो कोई आंसर वहाँ से नहीं आ रही। द रेडियो वॉज डेड टू, रेडियो भी ख़राब हो चुका था। आई हैड नो रेडियो, नो कंपास एंड आई कुड नॉट सी वेयर आई वॉज। मेरे पास कोई रेडियो, कोई कंपास, कुछ नहीं था एंड मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, ना ही कुछ मैं देख पा रहा था कि मैं कहाँ किस तरफ जा रहा हूँ। आई वॉज लॉस्ट इन द स्टॉर्म, इस तूफान के अंदर मैं खो गया था। देन इन द ब्लैक क्लाउड्स क्वाइट नियर मी, क्या हुआ उसके बाद, इस काले घने बादल के अंदर थोड़े बस काफ़ी करीब उन्होंने क्या देखा, उन्होंने देखा आई सॉ अनदर एरोप्लेन, मैंने एक और एरोप्लेन देखा। इट हैड नो लाइट्स ऑन इट्स विंग्स, बड़ी ताज्जुब की बात है, इसके विंग्स के ऊपर कोई लाइट्स नहीं थी। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, बहुत ताज्जुब की बात है, जिसके विंग्स में कोई लाइट नहीं थी, सडनली स्टॉर्मी वेदर के अंदर जो है एक एरोप्लेन उनको दिखता है, और लाइट ना होने के बावजूद भी उनको साफ दिखता है वो एरोप्लेन। बट आई कुड सी इट फ्लाइंग नेक्स्ट टू मी थ्रू द स्टॉर्म, इस इतने तूफान के अंदर वो एकदम साफ देख पा रहे हैं, वो बिना लाइट के जो एरोप्लेन उनके एकदम सामने से साइड से उड़ रही है। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, आई कुड सी द पायलट्स फेस टर्न टूवर्ड्स मी। उन्होंने क्या देखा, मैंने देखा, मतलब ऑथर ने देखा, इतने भयानक स्टॉर्मी वेदर के अंदर उन्होंने क्या देखा कि पायलट का फेस, जैसे कि उनके तरफ इतने जिस एरोप्लेन के विंग्स के अंदर लाइट्स भी नहीं थी, इतने अंधेरा कि उनके अपने एरोप्लेन के अंदर उनको सही से कुछ दिख नहीं रहा है, लेकिन उन्होंने साफ देखा कि साइड वाले एकदम करीब से जो एरोप्लेन जा रही है उसके अंदर से जो पायलट है उसका फेस, उनका फेस जो है जैसे कि उन्हीं की तरफ टर्न किया, उन्होंने ऐसा देखा। आई वॉज वेरी ग्लैड टू सी अनदर पर्सन, मैं बहुत खुश हुआ, एक और व्यक्ति, स्टॉर्मी वेदर के अंदर एक और व्यक्ति, मतलब एक कहीं ना कहीं एक सपोर्ट की तरह उनको लगा कि एक और व्यक्ति को देखकर वो बहुत खुश हो गए। ही लिफ्टेड वन हैंड एंड वेव्ड, जैसे हम करते हैं ना हेलो, तो उन्होंने भी जो है, जो पायलट मतलब ऑथर जिनको देख पा रहे थे, वो पायलट जिन्होंने अपना फेस टर्न किया, उनको हैंड से ऐसे वेव किया, हाय हेलो वेव किया उन्होंने, और एज इफ हाथ से इशारा किया, जस्ट फॉलो मी। ओके, पहले तो वेव किया, उसके बाद जो है फॉलो मी ऐसे करके उन्होंने हाथ से इशारा किया। ही नोज दैट आई एम लॉस्ट, जैसे कि वो जानते थे कि वो मतलब ऑथर गुम हो गए हैं, वो खो गए हैं। आई थॉट, मेरे को लगा, ही इज़ ट्राइंग टू हेल्प मी, ऑथर सोचने लगे कि वो ज़रूर मुझे जो है हेल्प कर रहे हैं। तो ही टर्न्ड हिज एरोप्लेन स्लोली टू द नॉर्थ इन फ्रंट ऑफ माई डेकोटा, उन्होंने क्या किया, जो दूसरी वाली प्लेन जो उन्होंने जो एरोप्लेन देखा, तो वो एरोप्लेन स्लोली नॉर्थ की तरफ उन्होंने टर्न कर दिया, इन फ्रंट ऑफ माई डकोटा, मतलब ऑथर के जो डकोटा, ओल्ड डकोटा थी मोटा मोटा, उसके सामने से पोजीशन ले लिया उन्होंने, क्योंकि उनको राह दिखानी थी, इसी के हिसाब से उन्होंने एकदम फ्रंट से जो है पोजीशन ले लिया, सो दैट इट वुड बी ईजियर फॉर मी टू फॉलो हिम। जाहिर सी बात है, एकदम सामने की तरफ आ गए ताकि जो है उनके लिए ईजी रहे वो उस एरोप्लेन को फॉलो करना। आई वॉज हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन, मैं बहुत ही खुश था, मतलब ऑथर बहुत ही खुश थे कि इस स्ट्रेंज एरोप्लेन के पीछे पीछे फॉलो करके जाने के अंदर, क्योंकि तूफ़ानी ऐसे वेदर जिसके अंदर एकदम पहुंचने का या रास्ता देखने का कोई
मतलब राह नहीं दिख पा रहे थे, वो जो जो जर्नी एकदम इम्पॉसिबल उनको लग रही थी, उसके अंदर कोई एक सडनली कोई एक स्ट्रेंज एक पर्सन, एक मतलब अद्भुत तरीके से, अजब तरीके से जो है एक कोई एक और पर्सन वहाँ पे आ जाते हैं उनकी हेल्प के लिए, जो एकदम उनके एरोप्लेन के सामने आ जाते हैं, उनको हाथ से इशारा भी करते हैं कि फॉलो कीजिए। तो उनको लगा ऐसे हेल्प की कि हाँ मुझे ज़रूर हेल्प करने के लिए आए हैं, और उनकी हेल्प वो लेने के लिए रेडी भी हो गए, उनके पीछे पीछे चल दिए, बहुत हैप्पीली चल दिए। अब क्या किए, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड, आई वॉज वेरी हैप्पी टू गो बिहाइंड द स्ट्रेंज एरोप्लेन लाइक एन ओबीडियंट चाइल्ड। ये एक बहुत बड़ी बात है, जब हमें अपने कोई भी प्रॉब्लम के अंदर कुछ भी और समझ में ना आए और लगे कि कोई फ्रेंड और कोई हमें कोई हेल्प कर रहा है हमें, तो जो है हमें यही लगता है कि अभी उस वक्त तो हम ओबीडियंट चाइल्ड ही बन जाते हैं। तो यहाँ पे ऑथर भी जो है ओबीडियंट चाइल्ड की तरह ही उस जो प्लेन है, एरोप्लेन है, जो उनकी जो पर्सन उसके अंदर, जो पायलट उसके अंदर है, उनको लगा कि हेल्प कर रहे हैं, उन्हीं के पीछे फॉलो, एकदम एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह जो है बहुत अच्छे बच्चे की तरह उनको बस फॉलो करते गए, वो हैप्पीली फॉलो करते गए। तो ऐसे उन्होंने जो है बताया कि मैं एकदम ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उनको फॉलो करता गया, बहुत हैप्पीली उनको फॉलो किया, क्योंकि उनके पास और कोई राह नहीं बची। फॉलो मी, ही वॉज सेइंग फॉलो मी। जैसे कि उन्होंने जो है, जो दूसरे वाले पायलट थे उन जैसे बोल रहे, उन्होंने क्या किया, लिफ्टेड वन हैंड। आफ्टर हाफ एन आवर द स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन वॉज स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स। तो आधा घंटा हो गया ऐसे ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो बिहेव करते रहे, उनको फॉलो करते रहे, क्योंकि उनके पास और कोई राह नहीं बची। तो जो है एक ओबीडियंट चाइल्ड की तरह उन्होंने उनको फॉलो करते गए, और जो है ऐसे आधा घंटा बीत गया, और जो है तब भी वो स्ट्रेंज ब्लैक एरोप्लेन जो उनको हेल्प कर रही थी वो उनके सामने सामने चल रही थी। वो स्टिल देयर इन फ्रंट ऑफ मी इन द क्लाउड्स, इतने बादल के अंदर वो एकदम सामने थे। नाउ देयर वॉज ओनली इनफ फ्यूल इन द ओल्ड डकोटास लास्ट टैंक टू फ्लाई फॉर 5 or 10 minutes मोर। अब एक और कांड, एक और प्रॉब्लम कि अभी जो देख रहे हैं वो सिर्फ 5 या 10 मिनट का सफ़र ही वो कर पाएंगे, इतना ही फ्यूल बचा था ऑथर के फ्यूल टैंक, मतलब प्लेन के ओल्ड डकोटा के फ्यूल टैंक में। ये और भयानक चीज़, अब तो धीरे धीरे जितना जो है आगे बढ़ रहा है, जर्नी इम्पॉसिबल ही लग रही है, क्योंकि अभी तक तो वो अंधेरे में ही चल रहे हैं, उनको पता भी नहीं है वो कहाँ तक पहुँचे, जिसके अंदर जो है उनको अभी लग रहा है कि एक बारी देखा उन्होंने कि फ्यूल टैंक के अंदर महज 5 या 10 मिनट का सफ़र करने का ही जो है उनके फ्यूल टैंक में फ्यूल बचा होगा। आई वॉज स्टार्टिंग टू फील फ्राइटेंड अगेन। अभी जो है सच में दोबारा से उनको जो है डर लगने लग गया, फ्राइटेंड, बहुत ही मतलब भयभीत होने लगे हैं। बट देन ही स्टार्टेड टू गो डाउन एंड आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म। अभी ऐसा जब हो गया, उनको ऐसे जो है डर के मारे पसीने आने लगे, बहुत फिर से फ्राइटेंड फील कर रहे हैं, जो है बहुत भयभीत होने लगे कि कहाँ पहुँचा हूँ पता नहीं, दिखाई तो कुछ नहीं दे रहा है, कुछ नहीं देख पा रहा हूँ। तो अभी 5 या 10 मिनट का ही मैं फ्यूल बचा है, मैं क्या कहाँ पे पहुँचूँगा, आखिर पहुँच पाऊँगा भी या नहीं, या बीच आसमान में ऐसे ही खो जाऊँगा। एक ऐसा डर उनके मन में बैठ रहा है फिर से। अचानक क्या होता है, जो एरोप्लेन उनको पहले से ही आधा घंटा हो चुका है, ऐसा उनका कहना है, आधा घंटा हो चुका है जिनको फॉलो करते करते वो आगे बढ़ रहे हैं, किस तरफ बढ़ रहे हैं उनको मालूम नहीं है। वही ब्लैक एरोप्लेन क्या कर रहे हैं, वो क्या होता है सडनली, वो जब उनको लग रहा है 5 या 10 मिनट का जो है महज तेल बचा है और फ्यूल बचा है, उसके अंदर जो है वो देखते हैं ही स्टार्टेड टू गो डाउन, मतलब वो जो ब्लैक एरोप्लेन है वो नीचे की तरफ जो है टर्न लेती है। और आई फॉलोड थ्रू द स्टॉर्म, मैंने भी जो है मतलब ऑथर ने जो है उनको, उनके पास तो चारा नहीं है, वो फॉलो करते करते उन्हीं के साथ नीचे की तरफ टर्न लेने लगे।
सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। अचानक से एक और अजीब घटना की, जितने भयानक इतना एक ब्लैक क्लाउड्स के अंदर से सडनली मैं बाहर आ गया। मतलब ऑथर सडनली बाहर आ जाते हैं। एंड सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। और क्या देखते हैं? 2 लंबे लंबे जो है लाइट के स्ट्रेट लाइन्स वो देख पा रहे हैं। और ऐसे लंबे स्ट्रेट लाइन्स कहाँ पे होते हैं? जहाँ पे जो है प्लेन लैंड किया जाता है। हाँ, तो कहाँ पे ये किए? सडनली आई केम आउट ऑफ द क्लाउड्स। हम जो है क्लाउड्स से बाहर आ जाते हैं। सॉ 2 लॉन्ग स्ट्रेट लाइन्स ऑफ लाइट्स इन फ्रंट ऑफ मी। मैं अपने सामने देखता हूँ 2 जो है स्ट्रेट लाइन्स लाइट्स के दिखाई देता है। एंड हाँ, इट वॉज अ रनवे। तो उनको समझ में आ गया कि जो है रनवे तक जो है वो पहुँच गया। स्ट्रेट लाइन्स दिखाई दिया, वो समझ गए कि वो रनवे तक पहुँचे हैं। एन एयरपोर्ट, ये तो एक एयरपोर्ट है। आई वॉज सेफ, मैं बच गया, ऐसा ऑथर बोल रहे हैं। आई टर्न टू लुक फॉर माई फ्रेंड। अभी जब भी जो है उनको लगा कि सेफ जर्नी, मोटा मोटा मैं पहुंच गया ठीक ठाक, किसी एयरपोर्ट में मैंने लैंड कर रहा हूँ, तो टर्न किए कि अपना जो फ्रेंड है, वो फ्रेंड जिन्होंने उनको हेल्प किया, वो किस तरफ गए, कहाँ है? देयर वॉज नथिंग देयर बट द स्काई वॉज एम्प्टी। आसमान पूरा खाली था। जो फ्रेंड की तरफ जो देखने गए तो उस वक्त खाली दिखाई दिया, वो दिखाई नहीं दिए। देयर वॉज नथिंग देयर, कुछ नहीं था। द ब्लैक एरोप्लेन वॉज गॉन। वो जो ब्लैक एरोप्लेन जिनको अब तक फॉलो करते हुए ओबीडियंट चाइल्ड की तरह वो यहाँ तक पहुँचे, अब वो नहीं है, कहाँ गायब हो गया? आई कुड नॉट सी इट एनीवेयर। मैं कहीं भी उसको देख नहीं पाया। आई लैंडेड एंड वॉज नॉट सॉरी टू वॉक अवे फ्रॉम द ओल्ड डकोटा नियर द कंट्रोल टावर। बहुत जोखिम भरी, मतलब बहुत ही डेंजरस जर्नी जो है, बहुत अजीब तरीके से, बहुत ही स्ट्रेंज तरीके से जो है उन्होंने एक इम्पॉसिबल जर्नी को जो है उन्होंने ख़त्म किया। कहीं ना कहीं किसी एयरपोर्ट पे वो पहुँचे इस खुशी के लिए। उस वक्त वो और कुछ नहीं महसूस किए, सिर्फ एक इस खुशी के अंदर वो भाग के, मतलब जिस वक्त वो लैंड किए वहाँ से ओल्ड डकोटा से उतर के भाग के जो है अभी कंट्रोल रूम की तरफ भागेंगे, क्योंकि उनको जानकारी लेनी है कि वो कहाँ तक, मतलब किस एयरपोर्ट में लैंड किए हैं। क्योंकि उनको तो कुछ दिखाई नहीं दिया, कहाँ तक वो पहुँचे उनको समझ में भी नहीं आ रहा है। तो वो भाग के जो है कंट्रोल रूम की तरफ जा रहे हैं, ये पूछताछ करने की कहाँ पे वो पहुँचे आखिर। आई वेंट एंड आस्क्ड अ वीमन इन द कंट्रोल सेंटर वेयर आई वॉज एंड हु द अदर पायलट वॉज। मतलब मैं यानी ऑथर कंट्रोल रूम तक पहुँचे जहाँ पे वो एक वीमेन बैठी हुई हैं, उनसे जो है इन्फॉर्मेशन लेने की मैं यानी ऑथर कहाँ तक पहुँचे, फाइनली कौन से एयरपोर्ट में उन्होंने लैंड किया, और जो उनके साथ उनके फ्रेंड थे जिन्होंने उनको अभी तक राह दिखाया और इतनी भयानक जर्नी को जो है सेफली उनको लैंड करवाया कहीं पे, तो वो फ्रेंड, वो एरोप्लेन कहाँ पे है, किस तरफ गई, कौन थे वो? क्योंकि उनको थैंक यू कहना था ना, उनको एटलीस्ट इतनी बड़ी इतनी भयानक जर्नी को उन्होंने कंप्लीट करवाया, तो उनको थैंक यू बोलना था। तो इसके लिए वो पूछताछ करने के लिए गए। आई वॉन्टेड टू से थैंक यू, मैं उनको थैंक यू बोलना चाहता था। शी लुक्ड एट मी वेरी स्ट्रेंजली, बड़े ही आश्चर्यचकित दृष्टि में वो मुझे देखने लगी। एंड देन लफ्ड, और देन हंस पड़ी। क्या बोल रहे हैं आप? इतने भयानक वेदर में और कौन हो सकता है आपके साथ? तो क्या कहा उन्होंने? अनदर एरोप्लेन, एक और एरोप्लेन अप देयर इन द स्टॉर्म, इस तूफान में, इस तूफानी जो है वेदर में आपको लग रहा है कोई और अनदर एरोप्लेन वहाँ पे थी, कुछ और हो सकता है वहाँ पे? तो नो अदर एरोप्लेन्स वेर फ्लाइंग टुनाइट, आज रात और कोई एरोप्लेन जो है फ्लाई नहीं कर रही थी। योर्स वॉज द ओनली वन आई कुड सी ऑन द रैडर, मैंने रैडर में सिर्फ और सिर्फ आप ही का इकलौता जो है, इकलौती एरोप्लेन वही उड़ रही थी, वही उड़ान भर रही थी, वही मैंने अपने रैडर में देखा है। सो हु हेल्प्ड मी टू अराइव देयर सेफली विदाउट अ कॉम्पास और अ रेडियो?
तो अभी जो है लेडी ने तो बता दिया कि आप ही इकलौते इंसान हो जो स्टॉर्मी वेदर के अंदर जो है उड़ान भर रहे थे। राडर में मुझे सिर्फ आप ही दिखाई दिए और कोई नहीं। तो अभी जो है ऑथर बहुत आश्चर्यचकित हो गए, आखिर कोई जो नहीं था, अब ये इतनी जो है अपने राडर में देख भी नहीं पाई। तो जो व्यक्ति इतनी दूर तक इतने भयानक मतलब वेदर के अंदर, इतने भयानक सिचुएशन के अंदर से एज अ फ्रेंड मुझे बाहर निकाल के लेकर आए, एक सेफ जर्नी करा के जो है मेरे को सेफली लैंड करवाया, वो कौन थे? Who helped me to arrive there safely without a compass or a radio? बिना किसी कॉम्पस के, बिना किसी रेडियो के, इवन उस जो ब्लैक एरोप्लेन थी उसके विंग्स पे तो लाइट वाइट कुछ भी नहीं थी। ऐसे एक स्ट्रेंज एरोप्लेन जो बिना किसी कॉम्पस और रेडियो के, ऐसा कौन व्यक्ति था उस एरोप्लेन के अंदर जिन्होंने इतनी मदद कर दी, इतना हेल्प कर दिया ऑथर को यहाँ पे सेफली लैंड करने के लिए? Who was the pilot? एंड और भी सभी, सबसे बड़ी बात है कॉम्पस और रेडियो नहीं था उसके साथ जो है, विदाउट एनी मोर फ्यूल इन माई टैंक। सबसे बड़ी बात जो है, उनको तो पता था कि 5 और 10 मिनट का महज फ्यूल बचा था, उसके अंदर से जो है किसने उनको जो है इतनी बिना फ्यूल के, बिना कॉम्पस, बिना रेडियो के जो है इतने भयानक वेदर के अंदर जो है सेफली लैंड करवाया? कौन थे वो व्यक्ति? मन में बहुत एक सस्पेंस क्रिएट होता है सच में, कि सच में ऑथर ने ये आश्चर्य होने की बात है, कौन थे वो? सच में तो इस वेदर के अंदर जो जर्नी नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल थी, बिना फ्यूल के, कॉम्पस और रेडियो के, किस तरफ जा रहे हो पता भी नहीं है। कौन थे वो? उन्होंने भी यही पूछा ऑथर ने। Who was the pilot on the strange black aeroplane? उस स्ट्रेंज अद्भुत ब्लैक एरोप्लेन के अंदर कौन थे वो पायलट? फ्लाइंग इन द स्टॉर्म विदाउट लाइट्स, इस स्टॉर्मी वेदर के अंदर बिना विंग्स के अंदर कोई लाइट नहीं थी, बिना किसी लाइट के, बिना किसी कंपास और रेडियो जहाँ पे वर्क नहीं कर रही थी। ऐसे कौन व्यक्ति, कौन ऐसे पायलट थे जो ऐसे भयानक सिचुएशन के अंदर, भयानक वेदर के अंदर सेफली उड़ान भर के ऑथर को सेफली लैंड करवा दिया? सोचने वाली बात है। लेकिन कहानी के अंत में ये सवाल सच में रह जाती है। ये कहानी तो यहीं पे ऑथर ने समाप्त कर दिया, हमारे मन में एक सवाल छोड़कर। ऑथर की तरह हम भी बहुत आश्चर्यचकित हो गए कि आखिर कौन वो व्यक्ति थे। क्या लगता है आपको? आप भी सोचिए, हम भी सोच में पड़ गए हैं, आप भी सोचिए, और अगर आपको समझ में आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। पहले तो बताइए ये कहानी आपको कैसी लगी, कितनी इंटरेस्टिंग लगी, और सबसे बड़ी बात है जो सवाल हम सबके मन में आ रहा है, क्या आपके मन में भी है? क्या लगता है वो कौन व्यक्ति थे जो ऑथर को इस भयानक वेदर के अंदर, भयानक मौसम के अंदर हेल्प करके सेफली लैंड करवा दिया? बिना किसी कॉम्पस, रेडियो, फ्यूल, किसी की परवाह उनको नहीं करनी पड़ी। ऐसे कौन व्यक्ति थे? कौन वो स्ट्रेंज पर्सन थे? आपको अगर समझ में आए तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। और साथ ही साथ अगर आपको ये प्रोज़, ये स्टोरी और हमारा तरीका पसंद आया है तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ज़रूर मत भूलिए। ज़रूर कीजिए लाइक, कमेंट एंड शेयर, और आगे फ़न के साथ लर्न करने का ये सिलसिला जारी रखिए डिडैक्टिक्स लर्नशाला के साथ। इसी के साथ जो है आप सबसे फ़िलहाल के लिए विदा लेंगे। हैव अ नाइस टाइम और हैव अ लर्न विथ फन अहेड विथ डिडैक्टिक्स लर्नशाला। थैंक यू सो मच।